नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है ये आप लोग का जो है कल जो आप लोग को पता है 21 नवंबर का आप लोग का जो है सेंटअप का मैथ का एग्जाम होने वाला, समझ गए। तो मैथ का एग्जाम होने वाला है, तो इसका आज हम आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है और बाद में आप लोग को जो है इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला है। तो बाबू आप लोग जो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि आप लोग को जो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से समझ में। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो है एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और बाबू सब्जेक्टिव क्लास जो आप लोग के लिए जो है लेते आते रहेंगे, समझ गए। तो चलिए ये देखिए, ये आप लोग का जो है खंड अ यानी सेक्शन है, इसमें आप लोग का जो है 101 लसे से आप लोग का जो है 100 यानी टोटल अब वो आप लोग का जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं आप लोग का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है उत्तर देना, समझ गए। तो चलिए आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन सा वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1/√2 है 1। तो बाबू 1/√2 कौन सा संख्या है? तो ये बाबू अपरिमेय संख्या है। तो पहला का ऑप्शन में आप लोग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, समझ गए बाबू। पहला का ऑप्शन में आप लोग का सी हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद द्विघात बहुपद आप लोग को इतना दिया गया तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो आप लोग का सी बट्टा में ए हो जाएगा। तो सी आप लोग का 3i बट्टा में 1 यानी ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि बहुपद आप लोग का दिया गया इसका शून्य, जब बाबू इसका हल कीजिएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या का आप लोग का गुणनफल इतना दिया गया और मौसा इसका दिया गया तो लौसा, बाबू लौसा इसका जो है इसमें जो है आप लोग जो है भाग दे दीजिएगा, समझ गए। तो इससे जब भी आप लोग इसमें भाग दीजिएगा तो आप लोग का जो है 609 आ जाएगा, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। और लास्ट में आप अपना जो है स्कोर जरूर बताइएगा, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बाबू प्लीज वीडियो को जो एक जरूर बाबू लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जो ऐसे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो आप लोग को जो है लेते आ रहे हैं, समझ गए। देखिए अब देखिए करा कि आप लोग को ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना, जब इसका जो आप लोग का मौसम निकालने के लिए करा, जब भी बाबू आप इसका जो मौसम निकालेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा 180, समझ गए। चलिए अब देखिए इसमें करा कि ये जो है कौन निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपद जो है नहीं है, तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जब भी ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, समझ गए। तो माइनस वाला का बहुपद नहीं होता है तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए समीकरण आप लोग का दिया गया है x प्लस में जो है 2y माइनस 8 बराबर 0, जब भी बाबू इसको जो है a1 बट्टा में a2 कीजिएगा तो ये आप लोग का अनंत हो जाएगा, यानी सबका मान जो आप लोग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो इसका अनंत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग का सातवां का बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ये जो है यदि किसी बहुपद द्विघात बहुपद का शून्य का बाबू योग यानी अल्फा और प्लस में आप लोग का बीटा बराबर में कितना दिया गया है? तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर आप लोग का जो है 4 दिया गया है और शून्य का इसका दिया गया आप लोग का 1। इसका गुणनखंड कितना दिया गया आप लोग? गुणनफल ए दिया गया। तो आठवां का आप लोग का जब भी आप लोग जो है एक्स स्क्वायर बहुपद माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूला पे जब भी आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से देखिए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा कि यदि समीकरण जो आप लोग का जो है 4x प्लस में ky प्लस में 8 बराबर 0 है और 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर में क्या है बाबू? 0, इसका द्वितीय हल होता है k का मान। तो बाबू जब भी आप लोग इसका k का मान निकालेगा तो k इसका मान बराबर जो है 4 के नहीं आएगा, तो नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। k का मान 4 आ जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण, तो इसमें जब भी बाबू आप लोग इसको हल कीजिएगा, फिलहाल इसका हम आप लोग को जो है एक बार हल करवा देंगे, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। 10वां नंबर का क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। अब देख करा कि यदि आप लोग का जो है समीकरण ax² प्लस bx का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमण होता है तब बाबू सी बराबर जो होता है वो ए के बराबर में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरीके से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण आप लोग का x² माइनस में 6x प्लस में 2 बराबर 0 होता है, इसका मूल्य का योग, तो मूल्य का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा में ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए बाबू। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। और बाबू आप लोग जो है वीडियो को जरूर लाइक करके और चैनल को बाबू जरूर जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है आप लोग के लिए लेके आए रहेंगे, समझ गए। अब देखिए x बराबर में अगर 6 है, ये कैसा आलेख
सरल रेखा में होगी तो y के समांतर होगी, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए कड़ा कि x अक्ष, तो बाबू पहले आप लोग को पता है x वाला लिखा है तो इसके बाद y, तो x अक्ष में इसमें आप लोग का कौन सा है, देखिए 2 और 0, समझ गए। y के मान किस में दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीका से देखिए ये सिंपल सा आप लोग का फॉर्मूला पूछ दिया कि यदि आप लोग का एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो एपी का एनवा पद के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, राइट आंसर इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए कहा कि समांतर श्रेणी आप लोग का 10 है 7 4 के 30वां पद, ये तो आप लोग निकाले होंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर -77। अब देखिए एन में कहा कि कितना पद है, तो अब इसमें एन का मान जब भी आप लोग निकालिएगा तो 34 आ जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा कि समांतर श्रेणी आप लोग का इतना दिया गया है, एनवा पद के लिए बाबू 2n और प्लस में 1 होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। अब देखिए कहा कि किस इसमें जो बिंदु आप लोग को दिया गया है और मूल्य का जो है बिंदु से दूरी, इसमें आप लोग को x का स्क्वायर तो इसका 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा और इसका 25 अंदर रूट में जो है इसका 9 आ जाएगा, तो जोड़िएगा अंदर रूट आप लोग का 25 से 25 का वर्गमूल 5 है, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, समझ गए। अब देखा रहा कि साइन बाबू आप लोग का जो है 65 डिग्री प्लस में जो है साइन स्क्वायर में जो है 65 डिग्री का मान कितना होगा, तो 20 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, समझ गए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये 25 है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। किसी का मान आप लोग का जो है साइन 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, इसका आ जाएगा। अब देखिए करा कि बिंदु आप लोग का 3 और 0 है एवं जो है -5 4 का जो है मिलने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा बाबू, जब भी आप लोग इसका हल कीजिएगा तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते, अब देखिए इसमें करा कि भुज, तो पता है आप लोग का पहला एक्स वाला भुज कहलाता है और वह वाला जो है कोटि, तो इसमें भुज कौन सा है, -3, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, समझ गए। अब देखा कि द्वितीय बाबू, इसमें आप लोग से पूछा गया कि द्वितीय चतुर्थांश, तो बाबू द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है वो क्या होता है, तो एक बाबू माइनस में एक प्लस में, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। और बाबू अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बाबू प्लीज वीडियो को जो है एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए है तो चैनल को जरूर बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखा कि किसी त्रिभुज का जो है शीर्ष का नियामक आप लोग कितना दिया गया और केंद्र का जो है नियामक, तो केंद्र का जब भी बाबू इसका नियामक निकालेगा तो -2 और 1 आ जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अब करा कि त्रिभुज एबीसी में समकोण इसका 90 डिग्री है तो कोस ए प्लस बी, तो बाबू कोस इसका जो है 90, इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरीका से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करा कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि, बाबू वृत्त का परिधि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का 88 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को जो है व्यास कहा जाता है, समझ गए, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को जो व्यास कहा जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए ये सिंपल से आप लोग का जो है फॉर्मूला से पूछा गया है कि टेन थीटा इंटू में कोट थीटा 1 के बराबर होता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए ये तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया बाबू, इसका 1 हो जाएगा और इसका 1, जब बाबू 1 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो बी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। 29 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया कि यदि साइन थीटा बराबर ए बट्टा में बी है तो कोस थीटा का मान, तो बाबू कोस थीटा का मान निकालिएगा तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। फिलहाल इसका सोल्यूशन हम आप लोग को दूसरे दिन करवा देंगे, लेकिन तब तक जो आप लोग जो इसको अच्छा से देख लीजिए, समझ। अब देखिए साइन थीटा बराबर में 1/2 है तो कोस थीटा बराबर सॉरी कोट थीटा क्या है बाबू, कोट थीटा का जो मान होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट 3/2, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि अंडर रूट 3 10 2 थीटा बराबर में 3 हो तो थीटा का मान, जब भी बाबू इसको जो हल कीजिएगा तो 32 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से देखिए करा कि सेक बाबू 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर में होता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। ये देखिए फॉर्मूला से भी आप लोग का जो है पूछा गया कि आर त्रिज्या वाले जो है वृत्त के थीटा, अगर बाबू थीटा हो सॉरी 0 डिग्री हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब कहा कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग को इतना दिया गया, इसका जो है वृत्त का परिधियों का अनुपात, तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए, कितना बार ये आप लोग को जो है हम बता चुके होंगे, समझ गए। अब देखा कि आर त्रिज्या वाले बाबू अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
3πr²। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए क्या करा है, करा कि एक बेलन का आधार का त्रिज्या बाबू 2 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई आप लोग को तो आयतन निकालना है। सिंपल सा, जब भी बाबू आप लोग इसका आयतन निकालेगा तो 176 सेंटीमीटर की हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 38 नंबर कर रहा है कि यदि किसी गोला का व्यास बाबू कितना दिया गया है तो 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बाबू व्यास का जो आप लोग गोला का जो है दिया गया है आप लोग का 14 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इसका आयतन आप लोग को निकालना, तो जब भी निकालिएगा तो आप लोग का इतना आ जाएगा, समझ गए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसी शंकु का आधार का बाबू त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बाबू 12 सेंटीमीटर है, तो इसके जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब भी बाबू इसको हल कीजिएगा ना आप लोग तो 39 का ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, 100% बाबू राइट आंसर इसका है। देखिए 40 नंबर करा है कि यदि किसी घन का भुजा यदि 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ, तो बाबू इसका राइट आंसर जब भी आप लोग निकालिएगा तो 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए करा कि प्रथम आप लोग का 20 विषम प्राकृतिक का योग बाबू 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आप लोग का जो है एकदम राइट आंसर। अब देखिए बहुलक, बहुलक तो बाबू आप लोग से जो है पूछा जाता है, समझ गए ना। तो बाबू देखिए इसमें आप लोग को जो है बहुलक निकाले तो जो सबसे ज्यादा बार आया, तो देखिए इसमें 3 बाबू आप लोग का जो है 3-4 बार आया, राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए करा कि ए और जो है बी समांतर माध्यम है, तो ए और बी, ए प्लस बी बट्टा में 2, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से देखिए किसी जो है बराबरता सराहनी के मध्य एवं जो है बहुलक क्रमशः आप लोग को जो दिया गया, यानी माध्य और बहुलक दिया गया, तो माध्यिका क्रमशः आप लोग कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का 24 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का है कि 2, 7, 4, 9 और 5 इसका जो है माध्यक, तो बाबू जब भी आप लोग को जो माध्यक कैसे निकाला था, पहले इसको सजा लेना है और जो बीच में आ जाएगा तो बीच में बाबू 5 आ जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक घटना की प्रयोक्ता नहीं है, तो बाबू 0 से 1 से जो है छोटा नहीं होता, इसका राइट आंसर ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रयोक्ता, ये तो बाबू आप लोग को पता है 1 होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। अब देखिए करा कि एक ठोस गोला का जो जिसका जो है त्रिज्या आप लोग कितना दिया गया है, तो 9 सेंटीमीटर, एक पिघला करके जो एक बेलन बना गया जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन का ऊंचाई, जब भी बाबू इसको आप लोग जो हल कीजिएगा ना तो 48 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 49 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तर ऊंचाई एवं जो है उसकी जमीन के जो छाया की लंबाई अगर बराबर है तो सूर्य का बाबू उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो ए और जो है बी का मौसम, मौसम बाबू हमेशा 1 होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये आप लोग का जो दिया गया है, यदि भाज्य इतना है, भाजक बी है और इतना बराबर, तो आर जो है संबंध इनमें से सही है। तो बाबू देखिए 51 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो बाबू जो है इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। 0 से बड़ा है और जो है बी से छोटा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। देखिए अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि द्विघात समीकरण आप लोग को इतना दिया गया, मूल्य की प्राकृतिक क्या है, तो ये बाबू आप लोग को माइनस में आ जाएगा, समझ गए। क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये आप लोग का जो है अवास्तविक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए यदि बाबू जो है थीटा बराबर में 90 डिग्री है, तो बाबू कोस थीटा का मान, तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर जो है कोस बाबू ये कितना आ जाएगा आप लोग का जो है 30 डिग्री, समझ गए ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, √3/2। और बाबू आप लोग जो है प्लीज वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को जो इसका सब्जेक्टिव भी जो है हम जो है करवा देंगे, समझ गए। अब देखिए ये बराबर, यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन अल्फा माइनस में बीटा बराबर में जो होगा वो क्या होगा, तो ये बाबू जो आप लोग का जो है कोस जो है 2 बीटा हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी। अब देखिए सिंपल से इसमें क्या निकालना है, इसका आप लोग को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो जब भी बाबू इसको हल कीजिएगा तो एक्स बराबर 9 और वाई बराबर में 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। देखिए ये आप लोग का समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है आप लोग का जो है DEF में दिया गया, इतना दिया गया, तो ये जो है कोण किस किस के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो है कोण बी हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यदि त्रिभुज आप लोग का इतना पैरेलल है, इस प्रकार AD बराबर आप लोग का 2.4 है और AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर है और इतना बड़ा, तो AB का जो मान होगा बाबू 57 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए
कड़ा की किसी घटना ई की जो है घटित होने का जो है पड़कता यदि पी है तो निम्नलिखित में से कौन जो है इसका सही हो जाएगा। तो 58 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरीके से देखिए बाबू इसमें जो है जब भी आप लोग इसका मान दीजिएगा और जब भी इसको हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए क्या रहा है कि इसमें जो एक्स अक्ष से दूरी बिंदु आप लोग को दिया गया है एक्स अक्ष से। तो बाबू देखिए एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स अक्ष से। इसका राइट आंसर 60 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए एक्स वाला तो 5 है यानी आप लोग को जो है वाई की दूरी का। चलिए अब देखिए ये आप लोग को बताना है कि संख्या बाबू जी देखिए ये रुक गया यहाँ तक का संख्या बाबू रुक गया है तो इसे हम जो है परिमेय संख्या कह सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए करा कि निम्नलिखित में जो है भिन्न में से दशमलव परसेंट शांत होगा। तो जब भी बाबू इसको जो हल कीजिएगा आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग का 3 बट्टा में जो है 160 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब इसका आप लोग को माध्य निकालना है। माध्य निकालने का आप लोग को पता होगा माध्य किस तरीका से। इसका राइट आंसर आप लोग का 12 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। देखिए अब इसमें सिंपल से आप लोग का फॉर्मूला पूछ दिया है कि ये जो आप लोग का जो है त्रिघात बहुपद का। तो बाबू अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और प्लस में जो है अल्फा इंटू गामा का जो मान होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा सी बट्टा में ए होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। 65 नंबर देखिए कहा कि यदि बहुपद 2x² प्लस में x प्लस में k एक शून्य जो है 3 है तो बाबू k का मान। तो बाबू 65 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस में बाबू 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू देखिए ये आप लोग का सिंपल सा दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप लोग को पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर गामा क्या होता है बाबू। तो माइनस में बाबू आप लोग का डी बट्टा में ए होता है। कितना होता है माइनस डी बट्टा में ए। तो माइनस यहाँ पे 7 आ जाएगा और डी का मान बाबू 4 है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण आप लोग को दिया गया कितने हल है। तो बाबू 67 नंबर का आप लोग का राइट आंसर अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू अद्वितीय हो जाएगा यानी A1 बट्टा में A2 और B1 बट्टा में जो आप लोग का जो है B2 ये जो है नहीं मिल रहा है तो ये आप लोग का अद्वितीय हल होगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 68 नंबर का रहा कि यदि रैखिक समीकरण जो है युग्म असंगत है तो उनका जो है आलेख होगा तो बाबू क्या होगा। तो ये बाबू समांतर रेखा होगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें जो आप लोग को सिंपल सा हल निकालना है तो एक्स और वाई का मान आप लोग को पता है किस तरीका से। तो इसका राइट आंसर एक्स बराबर आप लोग का 4 आ जाएगा और वाई बराबर आप लोग का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। समझ गए ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से देखिए 65 नंबर का रहा है कि यदि 65 तथा जो है 117 का मौसा आप लोग को 65 m माइनस 17 है तो m का जो मान होगा बाबू कितना होगा। इसका राइट आंसर आप लोग का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा बाबू बहुत ही बाबू ये सब जो है आप लोग का जो है 100% आएगा। समझ गए। तो बाबू अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बाबू प्लीज वीडियो को जो है एक जरूर बाबू लाइक करके और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए। देखिए करा कि यदि द्विघात समीकरण आप लोग को दिया गया है इतना तो इसका मूल्य 2 है तो ए का मान जब भी बाबू इसमें जो आप लोग जो है ए का मान निकालिएगा तो आप लोग का -7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या आ जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कि x² प्लस में आप लोग का 2k इंटू में आप लोग का 2 प्लस में k है। समझिए यानी k प्लस में 2 और x प्लस में 9x है 9k है तो इसका वास्तविक और तो बराबर है इसका जो है मूल। तो इसमें k का मान तो जब भी बाबू इसका जो आप लोग k का मान निकालेगा तो इसका 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का है कि समीकरण आप लोग को दिया गया है। आप लोग क्या क्या दिया गया x² माइनस 2x प्लस में 1 बराबर में एक मूल का होगा। तो बाबू इसका जो आप लोग को जो है x बराबर निकालना है। समझ गए वो -b प्लस बाय माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो जब भी बाबू इसका निकालेगा तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 0 और 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि x² प्लस में px प्लस में q का जो है एक पूर्ण वर्ग के लिए q निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है। तो 74 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखिए समांतर श्रेणी आप लोग को दिया गया है। इसका स्वारबंतर आप लोग का घटा दीजिएगा यानी 21 में यानी 2 दशमलव में जो है आप लोग का 1 है 1 दशमलव ये घटेगा तो 0.3। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अब ये कह रहा है कि यदि बाबू 2x प्लस में आप लोग का 5x प्लस में 1 प्लस में 6x प्लस में 3 का बाबू समांतर श्रेणी में तो x का मान कितना होगा बाबू। इसका राइट आंसर आप लोग का 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान आप लोग का 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देख रहा है कि समांतर श्रेणी में 8वां पद जो होगा तो इसका 8वां पद जो होगा बाबू क्या होने वाला तो 26 होने वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका जो है बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अब देखिए क्या करा है कि यदि समांतर श्रेणी n के लिए 2n+1 तो प्रथम बाबू 3 पद का योग आप लोग का निकालना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। राइट आंसर इसका याद रख लीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि यदि बिंदु आप लोग को इतना दिया गया, इतना मध्य बिंदु आप लोग का इतना, तो ए का मान आप लोग को निकालना है। तो जब भी बाबू इसको जो है हल कीजिएगा, वैसे हमें आप लोग को इसको हल करवा देंगे। जब भी बाबू इसको जो आप लोग हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर माइनस में 8 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए अब करा कि यदि आप लोग का जो है ए बराबर -4 और -1 और 4 है, बी बराबर 5 2 है, और सी बराबर -4 और -15 है। एबीसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो इनका बाबू केंद्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 80 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 और -3। क्या हो जाएगा बाबू? 0 और -3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग करा कि एक्स अक्ष इतना दिया गया, ए बराबर 2 और -3, बी बराबर आप लोग का 5 6, मिलाने वाला रेखाखंड का अनुपात जो है अविभाजित करता है। तो 81 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 1:2 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए बाबू, ये 82 नंबर का है कि त्रिभुज एबीसी में आप लोग का जो है रेखाखंड पी क्यू बी सी समांतर इस प्रकार है कि एपी बराबर एक्स और बी, एपी बराबर में एक्स है और बीपी बराबर आप लोग का 4 है, और ए क्यू बराबर आप लोग का क्या है? 14 है, और जो है आप लोग का जो है क्यू सी बराबर आप लोग का 7 है। समझ गए ना? एक्स का मान, जब भी बाबू आप लोग एस का मान निकालिएगा, इसका एक्स का मान, तो 82 नंबर का आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए बाबू कहा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25 अनुपात आप लोग का 49 है, तो उसका संगत का माध्यिका का अनुपात तो बाबू 25 का आप लोग का, इसका जो सिंपल से क्या कर देना है? अंदर रूट कर देना है। 25 का आप लोग का 5 हो जाएगा और 49 का 7। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर आप लोग का 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कौन सी? ये बाबू 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए करा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर बाबू बाहर से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2। समझ गए? और अगर वृत्त पे पूछ दे तो वृत्त पर अनंत होगा, लेकिन इसमें करा कि बाह्य बिंदु से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि यदि आप लोग का बिंदु आप लोग का पी बराबर पी से जो है पीटीओ वाले त्रिभुज वृत्त स्पर्श रेखा यदि बाबू ओटी बराबर 6 है एवं ओपी बराबर 10 है, तो बाबू स्पर्श रेखा जो है पीटी की लंबाई कितनी होगी? तो 86 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर का आप लोग का 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए? अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि यदि वृत्त की जो है दो त्रिभुज का जो है दो वृत्त के बीच का कोण कितना है? 130 है, तो उनकी जो बाबू जो है दोनों जो है त्रिज्याओं के छोर पर जो है कि स्पर्श रेखा की जो है बीच की जो है कोण कितना होगा? इसका राइट आंसर बाबू 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए? सीधा क्या कहना बाबू, 180 में से जो है आप लोग को 130 घटा दीजिएगा, तो ये आप लोग का 50 है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया बाबू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? कहा कि निम्नलिखित में से जो है 1 में अंदर रूट 2 किसके बराबर है बाबू? 88 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये जो आप लोग का होता है कोस 45 डिग्री, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये देखिए 89 नंबर का कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, माइनस में टेन स्क्वायर जो है आप लोग का जो है 45 डिग्री। तो ये बाबू किसके बराबर हो जाएगा? तो बाबू 0 के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि बाबू थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा और कोस सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 90 का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए? 90 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। 91 नंबर करा कि यदि बाबू आप लोग का जो है साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 30 डिग्री, तो ये इसका मान आप लोग को पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना था बाबू? 1/2 होता है, और कोस बाबू 60 डिग्री, तो कोस बाबू 60 डिग्री का मान कितना? तो 1/2 ये 2। जब भी बाबू इसको जो आप लोग 91 नंबर का हल कीजिएगा तो कट के आप लोग का ए आ जाएगा, ये आप लोग का 2/2 कट के 1 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए करा कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन और 1 माइनस में जो है साइन थीटा के बराबर है, तो के का मान कितना हो जाएगा? तो 92 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या का जो है 6 सेंटीमीटर है, केंद्र ओ है, तो त्रिज्य खंड ए ओ बी इस प्रकार काटती है कि बाबू जो है कोण जो आप लोग का ए ओ बी 30 डिग्री, तो इसका जो है चाप ए बी का लंबाई बाबू कितना हो जाएगा? तो 93 नंबर याद रख लीजिए बाबू, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए कहा कि एक जो है उद्वृत्ताकार
खेत का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका व्यास बाबू 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 94 नंबर का आप लोग का 72 सेंटीमीटर 72 पाई सेंटीमीटर जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी गोले का त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो उसका मूल्य एवं गोले का जो है नए गोले का जो है आयतन का अनुपात कितना होगा। इसका राइट आंसर बाबू 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का जो है एक बाबू शंकु को पूर्ण सतह का क्षेत्रफल बाबू 18 मीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है बाबू, दुगुनी है। तो इसका जो है आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 96 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए याद रखिएगा। चलिए बाबू 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की बाबू आप लोग को पृष्ठ क्रम से इतना दिया गया, तो इसका आयतन आप लोग का हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, समझ गए। अब इसका माध्यिका आप लोग का जो है सिंपल से क्या करना है, बढ़ते क्रम में आप लोग को सजा देना है और जो बीच वाला आएगा वो इसका माध्यिका हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए बहुलक से सवाल पूछ दिया है, तो इसमें जो है कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो 99 नंबर बाबू इसमें जो आप लोग दिख रहा है चार बाबू कितना बड़ा है, देखिए 3 बड़ा आया, बाकी कोनो भी संख्या जो है 3 बार नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, आज के जो है लास्ट क्वेश्चन है। करा कि अच्छी तरीके से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक गड्डी निकाला जाता है, एक पता अछूता निकाला जाता है। तो बाबू इसमें बेगम होने का प्रयत्ता क्या होगा। तो बेगम बाबू होने का प्रयत्ता इसका क्या हो जाएगा, 1/13। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर 100% बाबू ए हो जाएगा। चलिए बाबू तो हम आप लोग को जो है अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बाबू ये आप लोग का द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका निकालना, समझ गए। अब देखिए ये आप लोग का जो है ये देखिए इतना बाबू आप लोग को जो है दिया गया, समझ गए। इसका जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिए, हम इसका आप लोग का जो है सब्जेक्टिव भी आप लोग को जो बता देंगे, समझ गए बाबू। चलिए और यहाँ से आप लोग का जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ गए। यहाँ से देखिए ये सब आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए बाबू आज के लिए बाबू आप लोग को इतना रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है लेके आते रहेंगे, समझ गए। तो चलिए बाबू अब फिर मिलेंगे आपसे लोग से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।